हेलो एरीज, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त में जो रिमेनिंग डेज है उसमें आपके लाइफ आपको क्या दिखाने वाली है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चार्ज क्रिस्टल्स सर्टिफाइड है वो, एंड काफ़ी रीज़नेबल रेट्स में है, एंड जो आपके गोल तक आपको पहुंचने में 100% गारंटेड रिजल्ट्स विद इन 3 मंथ्स देते हैं। So whatever you want to manifest, you can achieve through those crystals within 3 months. That's a guarantee from our side. And black magic removal, cord cutting, ये सब के लिए भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगे, बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं, यूट्यूब चैनल के मेंबर बनते हैं, तो लाइव स्ट्रीम के दौरान हर महीने आप मुझसे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, एंड उसके जवाब मैं आपको दूंगी। एंड किन्हीं कॉम्प्लिकेटेड व्यूअर्स के केस में बहुत सारे रुकावटें नज़र आती है, उसके रेमेडीज़ थोड़े कठिन होते हैं, वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगी, जो कि हाईली चार्जेबल होते हैं। सो ये एक बेनिफिट हो जाता है आपको। प्लस आ जाते हैं इस रीडिंग के ऊपर। अभी मुझे दिख रहा है कि आप ना बहुत सारी चीज़ों से अनदेखा है, मतलब यू आर नॉट एबल टू सी फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं। डर जो है आपके मन का वो ख़त्म होगा अभी। डर या जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है, या फिर आप काफ़ी अनसर्टेन है उस चीज़ के बारे में। ओके, सो चैलेंजेस ख़त्म हो रहे हैं। देखिए, डेथ एंड 10 ऑफ सोर्ड्स निकल गए। बहुत ही रिकन्फर्मेशन है कि जो चीज़ दिल का अगर मामला है, ओके, पहले वो देख लेते हैं। अगर दिल के मामले में कहीं पे लड़ाई झगड़ा कुछ हो रहा है, सो वो अभी ख़त्म होने वाला है। वहाँ पे अभी एपोलॉजी या फिर नया इमोशनल एक लिंकेज बनना शुरू होने वाला है। ये आपके घर से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स इज इन योर पास्ट एनर्जी एरीज, तो पास्ट में शायद से कुछ एक चीज़ आपकी लाइफ में बहुत स्टेबल था, चाहे आपका घर का सॉलिड फाउंडेशन हो, फैमिली, पेरेंट्स, मैरिज, या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप। अदरवाइज़ आपका जो फाइनेंशियल ये ग्राउंडिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, या फैमिली बॉन्डेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। कुछ एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग था आपके लाइफ में, एंड जो कि आपको बहुत स्टेबिलिटी, फाउंडेशन एंड ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स, वो सबको आपको बजाय रखने में सहायता कर रही थी। अभी उस चीज़ में ना थोड़े से उसी एरिया में, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स में पैसे का भी मामला हो सकता है एरीज। बहुतों के लिए इट कुड बी रिलेटेड टू योर मनी, बिजनेस, जॉब, जहाँ पे अभी आप एक स्ट्रगल फेज़ या चैलेंजिंग फेज़ के थ्रू 5 ऑफ वॉन्ड्स में एनवायरमेंट में है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, बहुत सारे लोगों के डिफरेंट थॉट्स एंड ओपिनियंस आपके लाइफ को मैटर करना, ड्रामा होना, अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट होना, कुड बी इन योर प्रोफेशनल लाइफ, कुड बी पर्सनल लाइफ, या फिर आपका हेल्थ थोड़ा सा ख़राब होना, बहुत भागादौड़ी होना। तो ये अच्छी बात ये है कि ये सारी चीज़ अभी विद द डेथ कार्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड्स दिस आर गोइंग टू एंड। लेकिन एंड कब होगा? जब आप अपने ही जो मन में शंका है, डाउट है, उसको आप कन्फ्रंट करोगे। चलो ठीक है, मतलब अगर आप सोचते हैं ना कि ये ऐसा नहीं हुआ तो कैसा, नहीं हुआ तो कैसा, सोचने के बाद अपने आप से ही पूछे, नहीं हुआ तो प्लान बी क्या है, मैं ज़िंदा रहूँगा या रहूँगी, हम आगे कैसे आगे बढ़ेंगे। प्लान ए वर्कआउट नहीं होना इज़ नॉट द सोल्यूशन, राइट। हमेशा यूनिवर्स हमारे लिए दूसरा रास्ता खोल के रखता है। सो आई सी दैट अ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग इन योर लाइफ। बहुत सारी चीज़ें डार्क साइड में हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकती है। दिल की सुनो, दिमाग की सुनो, डाउटफुलनेस, इनसिक्योरिटी, ये सारा चीज़ आ सकता है। आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं किसी चीज़ को लेके, इमोशनल मूड स्विंग्स रह सकता है अगस्त मंथ में। 15 डेज़ आप काफ़ी पॉजिटिव हो, 15 डेज़ आप काफ़ी पेसिमिस्टिक, नकारात्मक सोच रख रहे हो। दिस कुड बी फ्यू थिंग्स। पेज ऑफ कप्स आ जाता है होप्स एंड फियर में। तो मुझे दिख रहा है कि आप किसी से या फिर किसी चीज़ की तरफ या किसी पर्सन की तरफ या किसी एरिया की तरफ आप अपना एक हाथ बढ़ाना चाहते हैं।
इमोशनल, दोस्ती, काम भी हो सकता है, जहाँ पे एक डिज़ायर है, आइडिया है, उसको आप एक एक्शन का मोड देना चाहते हैं विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप उसमें एक्शन, पैशन, ये सारा लाना चाहते हैं। एंड बहुत सारे लोग के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, बट दिस पर्सन इज इन मैस्कुलाइन एनर्जी। तो शायद से ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप लीडरशिप स्किल्स, कॉन्फिडेंट लीडरशिप, बोल्डनेस अपने लाइफ में लाए। एंड इन चीज़ों को, जो चैलेंजेस है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, इन सब को, या कंपटीशन है कहीं, इन सब को आप ख़त्म करते हुए आगे बढ़े। और वो कब होगा? जब आप दूरत्व का देखोगे। हर चीज़ ना ग्राउंड में जाके खुद करने की कोशिश ना करें। कुछ कभी कभी कुछ चीज़ ना, जैसे कि हमको दिखाई नज़र आता है कि अरे इसमें तो मैं अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 20% लॉस है इसमें, लेकिन आपको बोला जा रहा है वो लॉस थोड़ा सा अभी बेयर करो, आपको 80 रुपये का फ़ायदा भी तो हो रहा है। सपोज़ 180 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, 100 रुपये डालने से 180 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, आप सोच रहे थे कि 200 रुपये का फ़ायदा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। जितना फ़ायदा हो रहा है, पॉजिटिव जो साइड है ना वो देखें। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेक एक्शन पीपल। आपको लीड करना पड़ेगा। आप हर चीज़ इमोशन से नहीं देख के ना, इमोशन से नहीं ऑपरेट करके, थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड एंड बहुत ही ग्राउंड रियलिटी में सबको कन्विंस नहीं करने का सोच के खुद का ज़रा चले। बहुत टाइम हम ऐसा करते हैं कि हर लोगों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उनको अपने साथ लेके जाने की कोशिश करते हैं कि वो उनकी सहमति हमको मिले, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद से आपको सहमति ना मिले। तो आपको ही अपना रास्ता चुनना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। आपका जो पोटेंशियल या फिर जो भी चीज़ 3D मटेरियल की चीज़ें हैं वो आपके लाइफ में काफ़ी सिक्योर होंगी इन नियर 1 to 2 months। ऐसा करने से, अगर आप अपना लाइफ का बागडोर अपने हाथ में लेते हैं तो, ठीक है। सो ये जो डार्कनेस है, अनसर्टेनिटी है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा था, डर लग रहा था, कभी कभी फियर है, तो सबकॉन्शियस माइंड के हैं वो। मतलब आपको अगर मैं बोलूँ कि आप प्यार से डरते हैं तो आप बोल दोगे नहीं डरते, मैं तो प्यार ही ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, लेकिन जब भी प्यार आता है तो आप पीछे हट जाते हैं या फिर आप उसमें बहुत सारे नुक्स निकालने लगते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस इज बिकॉज ऑफ मून। पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस इस लाइफ के या फिर पास्ट लाइफ के जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, ये कहाँ से आ रहा है? ये डाउटफुल, फियर, ये सारी चीज़ से आ रहा है। प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने की कोशिश करें एंड उसमें लीड ले। सिचुएशन इज 8 of Wands। सिचुएशन बोलेगा कि आगे बढ़ो, ट्रैवल करो, एक्शन लो। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ को, प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बजाय और जितने भी लोग आपके अगेंस्ट में हैं उनको ओवरलुक करते हुए आपको आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। डेथ कार्ड है, तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है एंड इमोशंस को थोड़ा सा साइड में रख के आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। जो आपके लाइफ में अभी है कोई पर्सन, वो आपके सोलमेट है, जिनसे भी आप अभी कनेक्ट कर पा रहे हो। तो सोलमेट की जो इक्वेशन है वो इतना आसान नहीं होता है, बहुत ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होता है, चैलेंजेस आते हैं, तो वो सारा आपको पार करते हुए आगे बढ़ना है और आगे बढ़ोगे आप। 8 of Wands जो है, जैसे कि आपको अपने जो आप चाहते हो उसके लिए आप इस महीने खड़े रहने वाले हो। यू विल बी वेरी वेरी डिटरमाइंड एंड यू विल बी डिफेंडिंग योर सेल्फ विद एक्शंस। जो भी अगर आपको कहीं कोई उंगली कर रहे हैं या फिर आपको ब्लेम कर रहे हैं या फिर आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, कुड बी इन पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या कहीं पे भी, एनी एरिया। अगर आप एथलीट हैं, आपको फिजिकल चैलेंजेस आ रहे हैं, यू आर गोइंग टू एंड ऑल द हर्डल्स। ये सब खत्म होने वाला है। जब भी आप सोच का कार्ड है, जब भी आप विल पावर या सोच अपना बहुत क्लियर रखोगे, रास्ते अपने आप आपके खुलते जा रहे हैं। कहीं से लव लाइफ में मैं बोलूँगी, कहीं से एपोलॉजी या फिर एक अगर रिलेशनशिप में कोई टेम्पररी ठहराव आ चुका था, ब्रेकअप आ चुका था, उसमें अभी झगड़े हो चुके थे, उसमें अभी री इग्निशन का टाइम है। वो दोबारा रिश्ता शुरू होने के आसार पॉसिबल है। मैसेजेस आना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैसेजेस आना, कोई अपने सामने दिल मतलब आपके साथ दिल खोल के बात करे, ये सारा पॉसिबिलिटी है। एंड ये एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपकी हिस्ट्री रह चुकी है। अगर ये लव लाइफ है तो कोई नया पर्सन नहीं है, ये आपके लाइफ में ऑलरेडी है। अगर ये वर्क है, काम है, जहाँ पे आप अपग्रेड करके अपने रोल को निभा रहे हो,
तो भी इस काम में आपका एक्सपीरियंस रह चुका है, ये कुछ नया काम नहीं है। यस, मैं दोबारा बोल दूँ, लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, ड्रामाबाजी चल सकता है आपके लाइफ में, बहुत भागा दौड़ी हो सकता है, अनस्टेबल एनर्जी है, एनवायरनमेंट से आपको हेल्प बहुत कम मिलेगा या ना के बराबर मिलेगा। जो भी एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है आपके आसपास के लोग, सिचुएशन, लोकेशन, इट कुड बी एनीथिंग। तो आपका अपना विल पावर आगे रखते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है एंड यू विल सक्सीड। एंड जो चीज़ आप सोच रहे कि खो जाएगा, चाहे वो रिश्ता है, पैसा है, घर है, प्रॉपर्टी है या हेल्थ है, ऐसा नहीं है, वो उसको आप बचा पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।